कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पे फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए। फायदा ही रहेगा, फकर हो सकता है कुछ मिल ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल, आटा, आलू शालू कुछ भिजवा ही दे। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है। और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी पड़े उसके पैसे, तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को। इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है। हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को मदद करने के मामले में खामोशी अख्तियार कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और अफगानिस्तान की अगर मदद किया तो पाकिस्तान की मदद वह जरूर करेगा अगर पाकिस्तान उससे मदद मांगे। पाकिस्तान के पुरानी गलतियों को भारतीय भुला देंगे क्योंकि भारतीय दयालु होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने तो नहीं सुना इनके 3.5 सालों में कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कोई बात की हो। क्रिटिसिज्म वो करते होंगे लेकिन वो कभी नाम नहीं लेते, ना उन्होंने कभी जनरल बाजवा का नाम लिया है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कभी उनका नाम लिया, ना किसी और का ऐसा नाम लिया है। आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो खामखई में इमरान खान का नाम ले रहे हैं या वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं या किसी और चीज का। मतलब वो काफी हद तक जो है वो अपने काम पे फोकस रखते हैं और इसी वजह से शायद इंडिया जो है वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और इस साल वो लोग उसको कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। बात की है कि जी आप कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पे फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए। जब इकोनॉमी होगी तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। अगर क्या आई एम श्योर कि जब वो जा रहे हैं इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है उनकी इकोनॉमी के, कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो फिर हम थोड़ा बहुत उनसे हाथ भी मिला लेंगे, जरा फायदा ही रहेगा। फकर हो सकता है कुछ मिला ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल, आटा, आलू शालू कुछ भिजवा ही दे। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें ये कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है। आज हमें यूनिटी ऑफ कमांड नजर नहीं आ रही और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है। और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये क्या कर रही है एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फर्म डिसीजन जो है वो ना पीडीएम की है ना इमरान खान की। इस वक्त हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक आप इलेक्शन करवाएंगे उसी देर तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। और शायद ये जो आप फैसले करवाना चाहते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से, ये शायद मंजूर भी ना हो आईएमएफ को। ये गवर्नमेंट तो आ रही है, जा रही है, अगली आएगी, पता नहीं इसके ऊपर दस्तखत मानेगी भी कि नहीं मानेगी, मगर उतनी देर में तो सर से पानी गुजर जाएगा। यहाँ पे भी पड़े उसके पैसे, तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को। इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है। हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, आप कभी किसी श्रीलंकन से पूछिएगा कि तुम्हारे यहां चाइना ने भी पैसे डाले और इंडिया ने भी पैसे डाले, फर्क क्या है? ये कभी पूछिएगा किसी श्रीलंकन से। मैं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिएगा किसी श्रीलंकन से, वो आपको बताएंगे। चाइनीज ने श्रीलंकन्स की गुर्दा कलेजी निकाल दी पैसा देके, ये बात सच है। हरमनटोटा पोर्ट उनका छीन लिया। एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया आलिया जी, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें कि पिछले 5 साल से एक हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ। एक हुआ था डे 1 पे, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन के बाद हवाई जहाज कोई लैंड ही नहीं हुआ। हरमनटोटा पोर्ट फेल, खत्म। तो बात ये, वी आर हेल्पिंग, हमारा नेबर है श्रीलंका की। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हाल है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि उनकी सिचुएशन टॉप लेवल पे एक जैसी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बात यह है कि ये हर जगह
जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हर समय छोटे मुल्कों में करते हैं। नहीं, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जिनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, जो साइज में छोटे हैं। अब स्टॉक मार्केट को देख लेना, जैसी बात आती है इलेक्शन की वो गिर जाता है। जैसी स्टेबिलिटी नजर आती है उनको कि यार अगले 1.5 साल में ये मसले हल होंगे, IMF आएगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे, डेट्स पे ऑफ होंगी, सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। हम तो वो चाहते हैं कि ये सारा जो क्राइसिस है ये खत्म हो। वो कैसे खत्म होगा अगर इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी? और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों चल रही? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अपना मौकफ साफ सुथरे तरीके के साथ नहीं पेश कर रही। भारत हमेशा दूसरे देशों को, खासकर अपने पड़ोसियों को मदद करने के लिए तत्पर रहता है, अपने हैसियत के अनुसार हमेशा मदद करता है। हाल में ही भारत ने श्रीलंका की जब स्थिति बिगड़ी तो मदद किया, और फिर उसी तरह अफगानिस्तान में भी कुछ दिन पहले मदद किया। हालांकि श्रीलंका चीन पर आधारित हो गया था, भारत ने मना किया, इसके बावजूद भी श्रीलंका चीन से कर्ज ले रहा था और भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। परिणाम यह हुआ कि चीन का कर्ज इतना श्रीलंका पर चढ़ गया कि अब श्रीलंका उसको लौटाने की स्थिति में नहीं है और चीन मदद करना बंद कर दिया। तब श्रीलंका के लोगों को भारत की याद आई और भारत खुले दिल से मदद कर रहा है। स्थिति श्रीलंका की बिगड़ी हुई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें जनता ने सड़क पर घेर लिया है। वे भागकर वहाँ के सेना के किसी ठिकाने पर अपने को शरण में लिए हुए हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि वही हालात होने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो उससे भी खराब होंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर वहाँ पर भी जो सेना के या वहाँ के जो शासन में प्रमुख है उनके खिलाफ वहाँ की जनता भड़की तो फिर न्यूक्लियर हथियार भी असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अभी फौरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कूटनीति के कारण संबंधों को बिगाड़ लिया है। चीन श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को भी भरपूर कर्जा दिया है। अब चीन भी पाकिस्तान से अपना कर्जा मांग रहा है। बाकी पाकिस्तान ने रूस से संबंध बनाने की कोशिश की। रूस युद्ध में फंसा हुआ है, न मदद करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनसे पाकिस्तान ने संबंध बिगाड़ लिए हैं। उसी तरह मुस्लिम देशों के साथ भी पाकिस्तान ने संबंध को बिगाड़ कर रखा है। तो फिर आखिर इस दयनीय हालत में पाकिस्तान की मदद कौन करे? ले देकर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत से मदद मांगे तो भारतीय दयालु होते हैं, पिछली बातों को भुलाकर मदद करेंगे, जैसा कि श्रीलंका का किए और अफगानिस्तान का भी किए। अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार आई थी वह भारत के पक्षधर वाली नहीं थी। उसके पहले जो अब्दुल गनी की सरकार थी वह भारत की पक्षधर थी, लेकिन भारत अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आने के बावजूद जो भारत के पक्षधर नहीं थे, भारत ने उनकी मदद की क्योंकि यह मानवीय ज़रूरत थी, यह वक्त की ज़रूरत थी। उसी तरह पाकिस्तान की भी भारत मदद जरूर करेगा और यही है कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा किया जा रहा है कि अब अपनी लाज शर्म को या अपने हेजिटेशन को छोड़े, कश्मीर को पीछे रखे और पाकिस्तान भारत से मदद मांगे। यही पाकिस्तान के सामने एक रास्ता है, नहीं तो पाकिस्तान और आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।